हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा कि उनको अपना क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, आप जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये रीडिंग आपके फिट इन हो जाएगी। तो ये ओपन टू ऑल होगी। हम टैरो के थ्रू सिर्फ पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। तो अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हैं कि किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, किसी सिचुएशन में आपके साथ गलत हुआ है, किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत फील कराया है, आपकी डिसरिस्पेक्ट, मिसबिहेव, लड़ाई झगड़े कुछ इस तरीका हुआ है और आप उस चीज को अभी भी भूल नहीं पाए, बट आप जानना चाहते हैं कि उसको आपके साथ गलत करने के बाद उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो, ये टॉपिक आपके लिए है। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, क्या स्टेज है, आप किस करंट एनर्जी में हैं, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। आप जिस किसी के लिए भी अगर इस टॉपिक में ये चीज देखना चाहते हैं आप उनके लिए ये देख सकते हैं। चाहे अपने फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी रिलेशनशिप में अगर आप धोखा खाए हैं और आप चाहते हैं कि आप जाने कि क्या उसको मेरे साथ गलत करने का यूनिवर्स ने क्या कार्मा उसको फेस करना पड़ रहा है, क्या कर्मा मिला। अगर आप सही थे और उनकी तरफ से गलती थी बट उन्होंने उस टाइम नहीं माना, तो क्या कार्मा वो फेस कर रहे हैं। ओके, रीडिंग बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो प्लीज गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। ओके, पॉसिबिलिटी के तौर पे देखिएगा और प्लीज ओपन माइंड होके देखिएगा। ओके, और अगर आप इसमें कोई डिसीजन लेना चाहें तो देखिए इस रीडिंग के बेसिस पे मत लीजिएगा। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप देखेंगे, जिस समय भी आप इस रीडिंग आपके सामने आएगी, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस जर्नल रीडिंग में कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल है फीमेल है उससे मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं, एनर्जी पे फोकस करिएगा। ओके, और अपनी सिचुएशन पे करिएगा। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन बनाना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद ही जब आप फाइनली अपनी सारे इंफॉर्मेशन अपने लिए कलेक्ट कर लें, अपने नाम से, अपनी करंट लोकेशन से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, सारी डिटेल देने के बाद जो आपको इंफॉर्मेशन अपने लिए मिलेगी वही डिसीजन लेने के लिए सही रहती है। ओके, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, बहुत लोग देख रहे हैं तो सबकी सिचुएशन एक जैसी तो नहीं हो सकती है। तो ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब भी आप किसी भी टैरो चैनल पे या किसी भी चीज पे आप जर्नल रीडिंग देखें। ओके, बहुत लोगों को बड़ा वो हो जाता है कि भाई मुझसे ये मैच नहीं हो रही, मुझसे नहीं हो रही, तो भाई आपके लिए फिर वो नहीं है। ओके, तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। तो प्लीज आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देखना चाहते हैं अपने ऊपर भी फोकस करिए, और जिनके लिए आप ये देखना चाहते हैं कि वो कार्मा क्या फेस कर रहे हैं एट प्रेजेंट टाइम में, करंट सिचुएशन में, तो आप उनको भी विजुलाइज करिए, उनके बारे में सोचिए, उनको उनका नाम ले सकते हैं। सबसे पहले हम उनकी करंट एनर्जी देखेंगे कि इस समय वो किस करंट एनर्जी उनकी क्या है, जिनके लिए भी मेरे व्यूअर्स ओके देख रहे हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या जिस व्यक्ति के लिए मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज मुझे बताएं। उनकी करंट सिचुएशन एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन, क्या सिनेरियो है, प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस भी उनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट सिचुएशन प्लीज मुझे बताएं, या जिन लोगों के लिए मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं प्लीज मुझे बताएं। ओके, प्लीज मुझे उनकी करंट सिचुएशन बताएं, प्लीज मुझे उनकी करंट सिचुएशन बताएं। हम टैरो के थ्रू देखते हैं कि उनकी एग्जैक्ट करंट सिचुएशन क्या है।
ओके, प्लीज मुझे करंट सिचुएशन बताएं। मे बी रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं कोशिश पूरी करूंगी कि रीडिंग जितनी शॉर्ट में हो सके हो, लेकिन हो सकता है ये रीडिंग लंबी हो जाए क्योंकि काफी डिटेल में रीडिंग होगी तो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। ओके, आप चाहें तो स्किप करके देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप बिना स्किप के एक एक वर्ड भी सुन सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी बताएं, करंट एनर्जी बताएं। ओके, जो भी पर्सन है वो नहीं चाहता कि आप इसकी करंट एनर्जी चेक करें, बिकॉज जो भी है काफी स्मूथ चीजें चल रही हैं। क्या बात है, हम देख ही क्या रहे थे, और रीडिंग इनकी करंट एनर्जी में सबसे पहला कार्ड डेथ कार्ड आया है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वो पर्सन वाटर साइन में स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ओके, चीजें आपकी खत्म हो गई हैं, इस पर्सन के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है। तो डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपकी इनकी एंडिंग हो चुकी है, और एक चैप्टर ओवर करके आपके साथ इनकी एंडिंग हुई है, और ऑल ओवर हम एनर्जी देख रहे थे पर्सन की, तो इन्होंने अपनी लाइफ में कोई नया चैप्टर जरूर शुरू किया है, आगे बढ़ने की कोशिश इन्होंने जरूर की है। एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, फीमेल हो सकती हैं, किसी फेमिनाइन एनर्जी के लिए आप देख रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो भी, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। अगर आप मेल हैं फिर भी किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और अगर आप मेल फीमेल चाहे जो भी हो, अगर आप किसी मेल के लिए भी देख रहे हैं तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वैसे तो यहाँ दोनों सिचुएशन में फीमेल्स ही दिख रही हैं, क्योंकि इसके बाद आपका कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, इसमें भी देखिए फीमेल है। ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी है, और बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। दो मेजर अरकाना आए हैं और दो माइनर अरकाना आए हैं। ओके, वेरी स्ट्रेंज, 2-2 की है, दो माइनर, दो वो, तो ऐसा लग रहा है कि एंजल प्रोटेक्शन तो आपके साथ है, बिकॉज दो दो नंबर, दो कार्ड आए हैं। नंबर की मैं बात करूं तो 13 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर, ये नंबर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मे बी ये मंथ हो, डेट हो, एनिवर्सरी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका बर्थडे हो सकता है, कोई एनिवर्सरी हो सकती है, मे बी। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आपका ब्रेकअप हुआ था वो डेट और मंथ हो सकते हैं, किसी तरीके से कुछ भी रेजोनेट करे। ओके, चलिए, इनकी करंट एनर्जी, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो अपना कार्मा क्या फेस कर रहे हैं इस समय। ओके, इनकी करंट एनर्जी देखें तो डेथ कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है, रीडिंग शुरू ही डेथ कार्ड से है, तो बिल्कुल लग रहा है कि आपकी एंडिंग तो इनके साथ हो चुकी है। इन्होंने अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर, एक फेज इनकी लाइफ का एंड हुआ है, तो इन्होंने अपनी लाइफ में कोई नया चैप्टर ये शुरू कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, 3 ऑफ एम्प्रेस का कार्ड है, या तो ये आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे। ओके, ये आपका सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है। नो डाउट ये हैं बहुत ब्यूटीफुल, ग्रोथ ओरिएंटेड है, सूदिंग एनर्जी है, अपनी लाइफ को सिंगलहुड ही जी रही हैं। ओके, मैं फीमेल के हिसाब से ही पढ़ूंगी, आप अपने हिसाब से जेंडर लीजिएगा और एनर्जी पे फोकस करिए। ओके, तो फेमिनाइन एनर्जी जो भी है बहुत ब्यूटीफुल, है बहुत एडमायर, मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल हैं तो बहुत हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही अट्रैक्टिव। एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, ये जो भी थी आपकी लाइफ में, इन्होंने बहुत अच्छा जो है प्यार था, मोहब्बत था, ये रिलेशनशिप था, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है, ये जो भी था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, अगर सीक्रेट रिलेशनशिप है तो ऐसा भी हो सकता है। आप लिविंग में रहते थे या आप ऑलरेडी कहीं पे थे तो ये आपका अफेयर था, हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके, तो जो भी है, ये इस समय अपनी लाइफ में काफी शांत, सुकून, एक ऐसा लगा कि एक बहुत तेज से आंधी आई और एक चैप्टर इनका आपके साथ ओवर हुआ या कहीं पे एंडिंग हुई है, और अब थोड़ा सा इनके लाइफ में स्टेबिलिटी तो आई है। अकेली हैं,
हैं, नर्चर हैं, सूदिंग है, स्टेबल हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, ओके। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश जरूर कर रही हैं कि एज अ एम्प्रेस अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना, अपने ऊपर, क्योंकि हैं तो बहुत ब्यूटीफुल, कोई भी इनको अपनी लाइफ में रहेगा, लोग इनके एडमायर तो होंगे, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट, चाहे भले लाइफ में कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन वेल्दी हैं। अपने करियर पे इस समय बहुत ज्यादा फोकस है, ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने करियर पे कर रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, लाइफ में सब कुछ है। आजकल कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा बिजी रखें, ओके। मे बी शॉपिंग करने जा रहे हो, खुद को सेल्फ पैम्पर करने की कर रहे हो, थोड़ा सा सिचुएशन को एंड कर रहे हो, लग रहा है कि चलो एक चीज खत्म हुई है मेरी लाइफ में, तो बट मुझे शुरुआत तो करनी है, नहीं है तो कोशिश जरूर कर रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। तो पूरा है कि फाइनेंशियली काफी सही हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं, अपने में सेल्फ लव, सेल्फ पैम्पर करना, खुद को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा फील करें, अच्छा अपना अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जमा जोड़ कर रहे हैं एक तरीके से। ये सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रही है, तो अभी तक का तो सब कुछ मुझे सही लग रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहे कुछ भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन अभी भी कुछ अपनी चीजों को छुपा रहे हैं, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी करंट सिचुएशन को छुपा रहे हैं, कुछ चीजें हाइड कर रहे हैं, एक मास्क पहना है, हो सकता है ये जो एम्प्रेस और 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली जो सिचुएशन दिखा रहे हैं कि मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं काफी ब्यूटीफुल हूँ, मैं सक्सेस हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पैसा मेरे पास है, मैं बहुत अबंडेंट हूँ, हो सकता है ये चीज हो रही हो, और या हो सकता है ये सिर्फ दिखाने की बात हो, अंदर से ये अपनी फीलिंग को अभी भी छुपा रहे हैं, कुछ बातों को छुपा रहे हैं, या ये सिचुएशन ही आपको बिल्कुल, तो बहुत लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पूरी सिचुएशन ही फेक दिखा रहे हैं, या आपको दिखा तो रहे हैं कि मैं बहुत ज्यादा सूदिंग, बहुत काम, मुझे कोई भी वो नहीं, अगर तो आपको ये कहीं से आप इनको देख सकते हैं और इनको भी ये बात पता है कि आप इनको नोटिस करते हैं अभी भी, तो हो सकता है ये जो कुछ भी दिख रहा है या तो ये सच में है, लेकिन अपनी फीलिंग, अपने जज्बात आपको लेके अभी भी दिखा रहे हैं, कुछ चीजें अभी भी ये हाइड करते हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपा रहे हैं, दिखा बहुत बढ़िया रहे हैं लेकिन है नहीं, और या तो ये सिचुएशन ही पूरी फेक दिखा रहे हैं, ओके। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हो रही है, या खुद महसूस तो कर रहे हैं कि मैं 9 ऑफ पेंटिकल हूँ, मैं एम्प्रेस कार्ड हूँ, कोशिश कर रहे हैं, ओके, कॉन्फिडेंट ला रहे हैं अपने अंदर कि मैं हूँ, हाँ मैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वो वाली बात है। बट शायद सिचुएशन ऐसी ना हो, बट ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट, एक मोटिवेट खुद को जरूर कर रहे हैं कि नहीं, मुझे खुद के लिए काम करना है, मुझे खुद के ऊपर ट्रेंड में रहना है, मुझे खुद को फिर दोबारा से वापस लेके आना है, नहीं नहीं, मुझे अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, मुझे अपने करियर में अच्छा करना है, मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स में आना है, मुझे, मैं बेहतर कर सकता हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ, ये है वो है, तो शायद ये खुद से झूठ बोल रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, अभी भी अपनी असलियत छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग को छुपा रहे हैं, ये चीजें कर नहीं पा रहे हैं, बट कोशिश तो एक जरूर है कि एक एंडिंग होने के बाद अपने आप को जमा जोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं, या आपको ही बिल्कुल सिनेरियो अलग दिखा रहे हैं, ओके। अगर ये सब कुछ अगर कर लिया है तब भी अपनी फीलिंग्स को आपसे बहुत छुपा रहे हैं, कुछ तो कारमा है, ये इनकी करंट सिचुएशन है, अभी आज के दिन जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी करंट सिचुएशन ये है कि अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर ये शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, ओके। अगर ये चीज आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच कर गई है, ओके, आपको लगता है, आपको भी ये चीज फील हो रहा है, आप इंट्यूट कर सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा ही इनके साथ कुछ हो रहा है, या मैं ऐसा ही कुछ मैं भी फील कर रहा हूँ, या मैं कहीं नोटिस कर रहा हूँ, या मुझे कहीं से पता चल रहा है, कुछ ऐसा ही मामला चल रहा है, ओके, या आपकी गट फीलिंग कह रही है कि हाँ कुछ ऐसा ही मेरे, आपको भी फील या इंट्यूट हो रहा है, तो अब हम सच में देखते हैं कि उनको फिर आपको लेके क्या कार्मा ये फेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली ये क्या कार्मा फेस कर रहे हैं, ओके। अगर ये सिचुएशन है और इस तरीके की चीजें चल रही हैं, भले अच्छी चल रही हैं, या ये कोशिश कर रहे हैं ऐसा करने का, तो इनके साथ एग्जैक्टली वो क्या चीजें हैं जो इनको फेस करना पड़ा है या पड़ रहा है,
क्या karma इनको मिला है या मिल रहा है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर उनकी ये करंट एनर्जी है, ओके, तो प्लीज मुझे बताएं कि उनको क्या कार्मा मिला है या वो क्या कार्मा फेस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने के बाद उनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, या वो क्या कार्मा फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। प्लीज मुझे बताएं एग्जैक्टली, प्लीज मुझे एग्जैक्टली बताएं। प्लीज मुझे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या पता चलना चाहिए, प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनको क्या karma मिला है या मिल रहा है या मिलने वाला है। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, 3 कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी आए हैं और हम तीनों ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस का आया है डेथ कार्ड के नीचे। ओके, 8 ऑफ वैंड्स आया है एम्प्रेस के नीचे। ओके, एम्प्रेस से आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है जो कि एम्प्रेस के नीचे आई है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, और एक्वेरियस इटसेल्फ बहुत ज्यादा है। ओके, वाटर साइन में आपका ऊपर जो ट्रेड और करंट एनर्जी के हिसाब से स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग आया था। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, लिब्रा, लिब्रा की एनर्जी आई है। ओके, देखिए कर्मा की बात हो रही थी और जस्टिस का कार्ड अपने आप आ गया। देख लीजिए, इसी तरह टैरो की ब्यूटी है कि वो इसी तरह काम करता है। अपने आप चीजें जुड़ने लगती हैं, अपने आप मैसेज आने लगते हैं। ओके, हम जिस पे रीडिंग कर रहे थे हम देख ही क्या रहे थे, और जस्टिस का कार्ड अपने आप आके इस रीडिंग को क्लैरिफाई कर चुका है। ओके, क्या कार्मा उनको फेस करना पड़ रहा है। ओके, सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। ओके, मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगी। ओके, जिस हिसाब से भी आपसे मैच करें आप उस हिसाब से रखिएगा। टेम्परेंस का कार्ड, वो भी डेथ कार्ड के नीचे आया है। सबसे पहला उनको कार्मा ये फेस करना है कि वो काफी इम्बैलेंस हो गए हैं, अपनी चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था इनकी करंट सिचुएशन देख के कि ये जमा जोड़ नहीं कर पा रहे हैं। डेथ हो तो डेथ कार्ड से एक एंडिंग तो हुई है, बट नया चैप्टर अब कैसे अकेले शुरू करें ये समझना इनके लिए बहुत है। या तो ख्याली प्लाव कर रहे हैं, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि एम्प्रेस और 9 पेंटिकल्स हो जाएंगे और ऐसा ऐसा है या करना चाहिए मुझको, या ऑलरेडी कर लिया है, फिर भी कुछ चीजें हैं जो अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, फेक दिखा रहे हैं, जो कुछ भी है। टेम्परेंस कार्ड ने वो चीज क्लियर कर दी है। बैलेंस की कमी है, पेशेंस लेवल अब इनका आउट हो रहा है, पेशेंस नहीं हो कर पा रहे हैं, अब ये पेशेंस रख नहीं पा रहे हैं सिचुएशन। जिस भी तरीके से इनके साथ रिलेशन में थे, या आपका जो भी इनके साथ रिश्ता या था, जिस भी तरीके से, बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपने इनकी लाइफ में ना एक एंजलिक पर्सन की तरीके से काम किया है। इनकी लाइफ हमेशा से शायद इतनी ही इम्बैलेंस रही है। इनको अपनी चीजों में बैलेंस करने में, थोड़ी सी पर्सनैलिटी में इनकी इम्बैलेंसमेंट हमेशा रहता है। बैलेंस करने में इनको दिक्कत होती है, दिल दिमाग में बैलेंस नहीं कर पाते, डिसीजन में बैलेंस नहीं ला पाते, आपके और अपने दरमियान भी चीजों को बैलेंस ये कर नहीं पाए। तो इनके एक तो इनका बैलेंस बहुत जल्दी आउट होता है, और इनका पेशेंस लेवल इनके अंदर नहीं है, वेटिंग एनर्जी नहीं है। इनको अब लग रहा है कि जो कुछ भी अब खत्म हो गया ना, और अब जो कुछ भी सही होना है, एक नया चैप्टर शुरू फटाफट हो, फौरन हो, तुरंत हो। और इनको इस बात का बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि आपको खो देना इनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। आप चले गए, इनकी लाइफ में सब कुछ इम्बैलेंस हो गया। आप चले गए, ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो गए। आप चले गए, डिसीजन में कोई क्लैरिटी नहीं है। आप चले गए, इनका मन, इनका दिल, इनका दिमाग बैलेंस नहीं कर पा रहा, किसी भी काम में इन चीजों में बैलेंस नहीं कर पा रहे। ऑफिस का काम कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे, ऑफिस और घर में बैलेंस नहीं कर पा रहे, पर्सनल और प्रोफेशनल में बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो ये चीज है, तो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है एक एंजलिक पर्सन को मैंने खो दिया, उसने बहुत हद तक मेरे को चीजों को हद तक मेरे को बैलेंस किया, मुझे समझा, मुझे झेला, लेकिन अब तो एंडिंग हो गई है। नो डाउट, ये मैं अभी भी कहूंगी कि आप अगर इनको मौका मिले तो ये अभी भी आपके साथ एक न्यू चैप्टर शुरू करना चाहेंगे,
क्योंकि इनको पता है कि इनको और कोई झेल नहीं सकता, इनको और कोई बैलेंस कर नहीं सकता। आपने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सेकंड कार्मा देखें तो 8 ऑफ वैंड्स है। एम्प्रेस के नीचे अगर मैं कार्मा देखूं तो 8 ऑफ वैंड्स आया है। 8 ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आपसे नो कांटेक्ट होना, आपसे सेपरेशन होना, आपके साथ एंडिंग होना, आपसे साथ गलत करना, आपके साथ चीजों को खराब कर लेना, अपने रिश्ते खराब कर लेना, इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। बिकॉज 8 ऑफ वैंड्स कार्ड होता है बातचीत का, कम्युनिकेशन का, कॉल टेक्स्ट मैसेज का, और ऐसा लग रहा है कि ये चीजें बंद हो गई हैं। इसकी वजह से इनकी लाइफ में जो बैलेंस और पेशेंस दोनों आउट इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि आपसे बात कर लेनी चाहिए। इनको हर टाइम महसूस हो रहा है कि अगर मुझे अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस करना है तो मुझे वोकल होना पड़ेगा। ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था कि ये चीजों को छुपा रहे हैं, ये यही छुपा रहे हैं। ये खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, प्लस आपको भी बेवकूफ बना ही रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कार्मा फेस कर रहे हैं। इनको इस समय सबसे ज्यादा आप ही की नीड हो रही है। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, खुल के बात करना चाहते हैं। ये एंडिंग क्यों हुई इसका बारे में बात करना चाहते हैं, दोबारा से चीजों को शुरू करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो एक बहुत ब्यूटीफुल आपकी ब्यूटी, आपका जो आप भी पर्सन थे, ये आपके में एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड बहुत ही पोटेंशियल देखते थे। आपसे इनका रिश्ता, नाम जिस तरीके से भी जुड़ा था, इनको अच्छा लगता था, इनको अच्छा फील करता था, इनको प्राउड फील कराता था, इनको विक्टोरियस फील कराता था कि आपसे इनका नाम जुड़ा है। ओके, ये आपसे पहचाने जाते हैं, आप इनकी लाइफ का एक पार्ट हैं, तो इनको बहुत प्राउड फील होता था, और अब वो चीज मिसिंग है। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इस चीज को छुपा रहे हैं और कार्मा भी फेस कर रहे हैं। और कार्मा यही है कि आपसे बातचीत नहीं हो रही, आपसे बिल्कुल ताल्लुकात टूट गए हैं, आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट क्या लग रहा है। अगर मैं आपकी बात ना करूं, क्योंकि एम्प्रेस के नीचे 8 ऑफ वैंड्स आया था, तो मैंने ये बात कही, अगर आपसे भी ना हो तो अगर ये किसी से भी इस समय बातचीत करना चाहते हैं, खुल के बोलना चाहते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जिसको ये नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कार्मा फेस कर रहे हैं, उसको ये थोड़ा सा ऐसे ले रहे हैं कि ठीक है यार, मेरी गलती है, मैं फेस कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा। अगर ये एटीट्यूड के साथ है, जो कि पॉजिटिव है, आई नो कि पॉजिटिव है, लेकिन वो चीजें वोकल करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर वो चीज पाइल अप कर रहे हैं ना, तो वो चीजें इनको सफोकेट कर रही हैं, वो चीज नेगेटिव कर रही हैं। सेल्फ इनको इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है कि मुझसे एक नई शुरुआत नहीं हो पाएगी, ना आपके साथ, ना ही इंडिविजुअली अपनी लाइफ के साथ कर पाएंगे। चीजें सब कुछ है, वेल्दी हैं, सब कुछ है, अगर है भी तब भी इनको वो चीज महसूस नहीं हो रही है। आपकी जगह अगर किसी और से भी बातचीत करना चाह रहे हैं तो कोई आसपास दिख नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। ओके, सब कुछ होते हुए, नहीं भी होते हुए, अगर महसूस भी करना चाह रहे हैं, तब भी आसपास अगर किसी को देख रहे हैं तो इनके साथ एक डिफिकल्टी हो रही है कि अपनी दिल की बात किससे बोलें। कोई पहली बात तो है नहीं, और अगर है भी तो वो वैसा इंसान नहीं, ये महसूस कर रहे हैं जैसे ये आपके साथ कुछ भी शेयर कर लेते थे वैसा ये औरों के साथ नहीं कर सकते, तो वैसा कोई इंसान भी इनको नहीं मिल रहा जिससे ये अपना दिल खोल के सब कुछ सामने रख दे कि भाई मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मेरे साथ ये हुआ है, और अब मैं ये सिचुएशन है, और ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। हो सकता है इनके पास कोई ऐसा जेन्युइन पर्सन ही ना हो जो इनको बिल्कुल बिना बाइस्ड हुए, बिना जजमेंट पास किए इनकी सारी बातें सुन ले। ऐसा ये नहीं है, और आपसे हो नहीं रही है, ये एक बहुत बड़ा कार्मा ये फेस कर रहे हैं। तो आपकी रीडिंग में अगर हम ये देख रहे थे ना कि इनको क्या कार्मा मिल रहा है, सबसे बड़ा कार्मा आपकी रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपका अलग हो जाना इनके लिए सबसे बड़ा कार्मा फेस है। इनके लिए ये सबसे बड़ा कार्मा इनको मिल रहा है कि इन्होंने, यूनिवर्स ने आपसे ही इनको दूर कर दिया है। यही इनके लिए सबसे बड़ी सिचुएशन और कार्मा बन गया है, यही कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है कि इन्हें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो इनकी लाइफ को सुधार रहा था, संभाल रहा था, बैलेंस कर रहा था, एक इंसान बना रहा था, जो हर तरीके से इनको सपोर्ट कर रहा था, यूनिवर्स ने आपको हटा के इनकी लाइफ से इनका वो सपोर्ट ही खींच लिया है।
वो सबसे बड़ी तकलीफ है इनकी जिंदगी में कि आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, आपकी नाराजगी, आपका रफ होना, आपका इनका टेढ़े मुंह बात करना, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपका फैसला, आपका अड़ियल हो जाना, आपका बिल्कुल इनसे डिस्कनेक्शन में चले जाना और आप अपनी बात पे जो अड़े हुए हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा कार्मा है। ओके, आपका गुस्सा, आपने जो डिसीजन लेके जो एंडिंग कर दी है ना, वो गुस्सा इनसे हैंडल नहीं हो रहा। ये चाहते ही नहीं है, ये कभी इमेजिन ही नहीं करना चाहते कि आप इनसे कभी खफा होके इनको छोड़ देंगे। जो कर्मा इनको अब फेस करना पड़ रहा है कि ये चीज सच में हो गई। शायद इनका सबसे बड़ा डरावना सपना ही यही था, शायद इनके घुमार में नहीं था, शायद इनको कभी विश्वास ही नहीं था कि कभी ये दिन भी देखने को मिल सकता है कि आप इनसे इस तरीके से खफा हो सकते हो और आप अपने ही करियर और अपने ही 9 ऑफ पेंटिकल के नीचे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया, तो इसका मतलब आप अपने करियर में बहुत ज्यादा स्टेबल और वेल्दी हो। इनके सपनों में भी इन्होंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा फैसला कभी जिंदगी में कर सकते हो कि आप इनको छोड़ के आप इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन इनको सुना सकते हो और अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो कि आप अपनी ही लाइफ में इंडिविजुअली आगे बढ़ रहे हो और आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत वेल्दी हो रहे हो, आप अपने करियर पे, अपनी चीजों पे, अपने सेल्फ लव पे और बहुत ज्यादा खुद में ग्रो कर रहे हो। मतलब एक समझ इनको ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि अब आप इनके लिए रुकने वाले नहीं हो, आपका डिसीजन बदलने वाला नहीं है, इसीलिए इनको लग रहा है डेथ कार्ड से कि सब कुछ एंडिंग हो गई है। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आपके साथ ये बढ़ना चाहें तो कैसे बढ़े, अगर अपनी ही लाइफ को आगे बढ़ाना चाहें तो कैसे करें। तो मतलब कि आपने जो ब्रेकअप किया, आपने जिस दिन फैमिली बिल्कुल डिसीजन ले लिया कि अब आप नाते बातें तोड़ के अलग हो जाएंगे, आप मान के चलिए उनकी जिंदगी उसी दिन रुक गई। उस दिन से भले दिन गुजरते जा रहे हैं, महीने बदलते जा रहे हैं, साल बदलता जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को उस दिन से आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे। भले इनका दिन कैलेंडर में चेंज हो रहे हैं, भले ही अपने सारे रेगुलर काम अपने आप को कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल को फुसला रहे हैं, मना रहे हैं कि मैं ये है, मैं महसूस करूं ये, बट देख रहे हैं कि वो नहीं कर पा रहे, आप करते चले जा रहे हो। आपको कहीं से स्टॉक या आपको कहीं से देख रहे हैं, तो आप तो दिन पे दिन आपके दिन भी बदल रहे हैं, आपकी जिंदगी भी बदल रही है, आपके में कुछ नई चीजें आ रही हैं, आप बेहतर से बेहतर करते जा रहे हो। तो इनको इस चीज का ना एक अपने ऊपर एक इनसिक्योरिटी और डाउट और ज्यादा बढ़ती जा रही है कि फिर मैं क्यों नहीं। और यही एक सबसे बड़ा कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। बॉटम ऑफ वो जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जस्टिस का कार्ड आना ही अपने आप में क्लियर करता है कि इनको कार्मा फेस करना पड़ रहा है। इन्होंने आपके साथ गलत किया, उसका कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है। यूनिवर्स इनको इस समय आपसे भी अलग कर दिया, सिचुएशन भी बहुत खराब कर दी, प्लस अपने साथ तो जो फील हो रहा है कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, पेशेंस लेवल आउट हो रहा है, जल्द से जल्द कुछ करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा, आपके साथ चीजें बन नहीं रही। ओके, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जस्टिस कार्ड आना, जस्टिस करना चाहते हैं, समझ में आ गया है, अक्ल ठिकाने आ गई है, इन्होंने आपसे झूठ बोला, आपको धोखा दिया, आपको बैक स्टैबिंग की, जो भी किया उसका यूनिवर्स आपको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं। आपने जो अलग होने का डिसीजन ही ले लिया ना, वही इनके लिए सबसे बड़ा कार्मा है। और वो झूठ बोलना, आपके साथ गलत करना, आपके साथ मिसबिहेव किया, जो भी इन्होंने जिस लेवल पे भी जो जाके इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, यूनिवर्स उसका चुन चुन के बदला ले रही है। जस्टिस होना, या तो ये आपको फेयर डील दे तो ये जस्टिस, ये कर्मा इनका खत्म होगा। और अगर इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपको फेयर डील नहीं दिया, आपकी चीजों में सुधार नहीं लाए, भले ही वो वापस आके माफी मांगना ही क्यों ना हो
चीजों को एक्सेप्ट करना क्यों ना हो। अगर इन्होंने जब गलत किया और उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया और आपको ब्लेम और खुद विक्टिम बन गए, तो अब इनकी अक्ल ठिकाने ये आ गई है कि अब एक्सेप्टेंस है। अब अगर इनके साथ जो कुछ भी इस समय चल रहा है उस चीज का अब इनको बिलीव है कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ गलत करने की वजह से हो। अगर ये चीजें अभी तक आपसे रेजोनेट और मैच की हैं, आपको लगता है आपसे किसी भी तरीके से आपको भी फील होता है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है उनके साथ, आपको भी इंट्यूट हो रहा है, तो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को कि अगर ये कार्मा फेस कर रहे हैं तो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया है प्लीज मुझे बताएं। ये कार्मा की जो फेस कर रहे हैं उसमें टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया है, किस चीज में बैलेंस इनका आउट है, प्लीज मुझे बताएं। ये टेम्परेंस कार्ड यहाँ किस लिए आया है प्लीज मुझे बताएं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ क्यों आया है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ ओके 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 एक कार्ड अपने आप आ गया। ओके 10 ऑफ वैंड्स आया है। मैंने पहले ही कहा बैलेंस इनका आउट है, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे और क्लैरिफाई भी कर रहा है टेम्परेंस को 10 ऑफ वैंड्स। बहुत मसले चल रहे हैं इनकी खुद की लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोशिश पूरी कर रहे हैं, एकदम फ्री नहीं है, सुकून इनकी लाइफ में बिल्कुल उड़ा हुआ है। या तो आपको भुलाने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और लोगों का भी कंधे पे काम लेके चल रहे हैं, जबरदस्ती अपने आप को काम में झोंका हुआ है या बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, या सच में इनकी फैमिली में इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं कि ये सब जल्दी से खत्म हो जाए, बैलेंस हो जाए, चीजें संभल नहीं पा रहा। एक साथ कई सिचुएशन या तो इनकी लाइफ में आ गई हैं, प्रॉब्लम आ गई हैं, यूनिवर्स इनकी लाइफ में हर तरीके से प्रॉब्लम आ गई है, ये भी हो रहा है। ओके तो बैलेंस आउट हो रहा है। ओके ऐसा भी लग रहा है। प्लीज मुझे बताएं ये 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं 8 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। काफी हेवी एनर्जी में है, अगर आपके कांटेक्ट में है, आप कहीं से नोटिस कर रहे हैं, पता कर सकते हैं या आप जानते हैं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि इस समय इनका दिल दिमाग भी काम नहीं कर रहा, इनकी फैमिली में भी कई सारे मसले आ गए होंगे, इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा, प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्कुल बेकार होती जा रही है, कुछ चीजें हैं जो ये आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सफोकेट हो रहे हैं, पेशेंस आउट है, तो बिल्कुल क्लियर है 10 ऑफ वैंड से ये कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं, हर कुछ इनकी लाइफ में सब गड़बड़ ही चल रहा है, मामला इतना बेकार हो गया है कि कोशिश कर रहे हैं, बस झोंके पड़े हैं बट हो नहीं रहा है। ओके तो वेरी हैवी एनर्जी और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी ही लाइफ में कई मसलों में फंसे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इसीलिए इनका बैलेंस भी आउट है और इनका पेशेंस लेवल भी अब जवाब दे रहा है। ओके 8 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है प्लीज मुझे बताएं। ये कॉल टेक्स्ट मैसेज या कम्युनिकेशन का या कांटेक्ट का मैसेज यहाँ क्यों आया है प्लीज मुझे बताएं। ये 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है प्लीज मुझे बताएं। ये 8 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है। एंड रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखूं, लेकिन डिटेल्स रीडिंग होती हैं एंड मैसेज आ रहे होते हैं बहुत सारे, तो अब फिर ना बताओ तो वो भी लगता है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ओके तो मेरे को जो चीज़ भी इंट्यूट हो रही है तो आप तक डिलीवर करना लगता है कि बता देना चाहिए, मे बी किसी की सिचुएशन ऐसे नहीं और वैसे काम करी, बिकॉज जर्नल रीडिंग है तो बहुत सी चीजें आती हैं। ओके 8 ऑफ वैंड्स के नीचे सन कार्ड आया है। ओके आपसे बातचीत, भैया आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है और ये सुकून और खुशी की तलाश कर रहे हैं। ओके बिल्कुल, तो वो खुशी और वो हैप्पीनेस इनको बिल्कुल अब इनको को मैं अगर बताऊं तो ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनको बस एक ही चीज पता है कि इनको खुशी और सुकून चाहिए, ये एक लाइट एनर्जी में जाते हैं, अपनी लाइफ में ये सारे मसलों को खत्म करना चाहते हैं, थोड़ा सुकून से बैठ के जीना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, रिलीफ आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए पॉज करना चाहते हैं, ये मसलों को खत्म करना चाहते हैं, और इनको वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा है कि आपको कॉल और टेक्स्ट मैसेज, जो ये बातचीत जो रुकी हुई है ना, ये जो नो कांटेक्ट सेपरेशन आप लोगों के बीच में और आप जो खफा और नाराजगी है
और आपने जो चीजें इनसे एंड कर दिया, इनको बस एक ही सोल्यूशन आ रहा है जो इन सारे मसलों को हल कर सकता है, वो आपसे कांटेक्ट में आना, आपसे बातचीत करना, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना। अगर आपने ब्लॉक किया है तो किसी भी जरिए से कुछ जरिया बन जाए कि आप इनको कांटेक्ट करने का मौका दे दें। और ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ी, इनकी लाइफ की खुशी होगी, सुकून होगी, ये एक गुड न्यूज की तरीके से होगा। ये इनको एक ऐसा महसूस होगा कि इनको अंधेरे में रोशनी मिल गई। ओके, कुछ वैसा है। आप इनकी लाइफ में बैलेंस ही नहीं लाते, आप इनकी लाइफ में एक फैमिली जैसा फील कराते हैं। अगर तो ये आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चों को लेके भी बात है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओके, मे बी ये सबसे रेजोनेट ना करे, लेकिन हो, आपके फैमिली में कोई गुड न्यूज आई है, कुछ चीजें हैं। ओके, तो इनके लिए हैप्पीनेस, इनको इस समय आप ही एक सबसे बड़ा सहारा दिख रहे हैं, और आप ही से इनकी बात नहीं हो रही है, तो सबसे बड़ा कार्मा तो ये यही फेस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं, ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ क्यों आया। सॉर्ट्स को, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई दो कार्ड कर रहे हैं, दो कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है मेजर अरकाना एस ऑफ सॉर्ट्स का, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, और आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का। मैं नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों बार बार कह रही हूँ, नाइन ऑफ कप्स का। देखिए आपके में 9 का बहुत आया है, 9 ऑफ पेंटिकल और 9 ऑफ कप्स। कुछ चीजें आपके लाइफ में कंप्लीशन के तौर पे हैं, ये फेज कंप्लीशन के तौर पे हो सकता है। चीजें आप लोगों के बीच में शायद बेहतर हो सकती हैं, या किसी भी तरीके से ये फेज, ये जो आप लोगों में चीजें अभी चल रही हैं, हो सकता है ये कंप्लीट होने को हो। ओके, तो कुछ तो चीजें हैं जो ऑलमोस्ट प्रोसेस पे हैं कंप्लीशन के। 9 आ गया है, 10 आता तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हो सकता है आपसे इनकी बातचीत हो जाए, या ये किसी तरीके से कॉन्फिडेंट या अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आए। मे बी आप शायद ठंडे पड़ जाएं, कुछ इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं। और जल्दी ही इनकी लाइफ, क्योंकि ये बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि आपसे इनकी बातचीत शुरू हो जाए, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा उम्मीद है, और ये कॉन्फिडेंट हैं कि आपसे अगर इनकी बातचीत हो जाएगी तो इनकी लाइफ में बैलेंस भी आ जाएगा, और बहुत से मसलों में इनको एक सुकून मिल जाएगा। ओके, इनकी लाइफ के मसले हल हो जाएंगे। इनको लग रहा है मुझे जस्टिस जो मिल सकता है ना, वो इसी तरीके से मिल सकता है कि या तो आप लाइफ में वापस आए, या तो आपसे बातचीत हो, जिस तरीके से भी मामला सॉर्ट आउट हो, उस हिसाब से हो, जो आप चाहते हो वो ये आपको प्रोवाइड कर दें। एस, देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ट्स के नीचे एस ऑफ सॉर्ट्स है। इनको इस बात की तो क्लैरिटी मिल गई है कि इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट वे में आपके साथ शुरू करनी है। जो कुछ भी बात है, अब क्लैरिटी है इनके पास कि आप गुस्सा तो हैं, आप नाराजगी तो हैं, आपने जो डिसीजन बनाया उस पे आप अड़ गए हैं, आपका शांत नहीं होने वाला। तो इनको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि आपने एक ही दिन में बैठ के तो ये डिसीजन नहीं ले लिया है। आपने ये जो क्लैरिटी और ये जो डिसीजन जो सच है, वो आपने एक ही दिन में तो नहीं ले लिया है। ये आपने डिसीजन, बहुत टाइम से चीजें हो रही होंगी तभी ये कोई क्लैरिटी मिली है, और बिल्कुल क्लियर होने के बावजूद ही आपने ये लिया है। तो ये केस ऑफ सॉर्ट्स है। अब इनको अपनी लाइफ में क्लैरिटी है कि इनको आपसे बात करनी है, इनको आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है, इनको बिल्कुल आपके सामने एक सच रखना है। तो अगर ये अभी तक बहुत ख्याली और प्लान बना रहे थे, बहुत ख्याल में जी रहे थे, सपनों की दुनिया में जी रहे थे, और आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने इनजस्टिस की है वो करते चले जा रहे थे, और समझने का नाम नहीं था। आप समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है कि आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, वो भी सच्चाई के साथ, क्लैरिटी के साथ। आप जिस सिचुएशन में हो उस बात की भी क्लैरिटी है, इनको भी किसी बात की क्लैरिटी मिल रही है, आपको भी क्लैरिटी है कि मैंने ये क्यों किया है, और मैंने जो किया है वो सही किया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, देखिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। ओके, नो डाउट, अगर ये 9 का कार्ड आया है, हो सकता है यहाँ पे अब लग रहा है कि हो सकता है कि ये बिल्कुल सब कुछ है इनके पास, ये वेल्दी भी है, पैसा भी है, फैमिली भी है, हर तरीके से फुलफिल है। 9 ऑफ कप के साथ इनकी लाइफ में सब कुछ है। ओके, ऊपर 9 पेंटिकल आया था, तो करियर में भी बहुत बढ़िया अगर कर रहे हैं, और आप भी बहुत करियर में अच्छा कर रहे हैं, पर 9 ऑफ कप से अगर ये सब कुछ है, अपनी मर्जी चलाते, अगर
आपकी नाराजगी इनकी आदतों की वजह से है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स एक बहुत ही खुले अंदाज और बड़े ओपन माइंडेड वाला पर्सन होता है। तो अगर ये अपनी फ्रीडम, अपनी स्पेस को कुछ ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं और कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इस बड़े की ये एक बहुत बड़ी मतलब रिलेशन में होते हुए भी ये अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सिंगलहुड लाइफ को ज़्यादा इंजॉय और प्रायोरिटी देते हैं। रिलेशनशिप आपको लगता था कि सिर्फ नाम का है, आप इनके लिए बस एक नाम के इंसान हैं, वरना तो ये अपनी लाइफ में अपनी फ्रीडम को फुल इंजॉय करना, बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जाना, इनको रिस्ट्रिक्शन नहीं पता। अगर आप इनको कुछ बोलते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, समझाते हैं, तो वो चीज़ ये थोड़ा नेगेटिव वे में लेते हैं कि आप इनको कंट्रोल करते थे। इनकी कुछ आदतें हैं, कुछ हरकतें हैं जो शायद आपको नहीं पसंद है। आपका ये कहना होगा कि रिलेशन में हो तो मैं भी तुम्हारी लाइफ में हूँ, तो मुझे भी तो लेके चलो, अगर मुझे बिल्कुल छोड़ के अपनी ही लाइफ को आगे लेके चलो। बट इनका क्या है, ये थोड़े फ्रीडम पसंद इंसान है। इनका क्या है कि इनको रिलेशन तो चाहिए ही चाहिए, रिलेशन तो है ही, आप तो है ही, लेकिन इसके अलावा इनकी सिंगल लाइफ इनके लिए ज़्यादा, इनकी फ्रीडम, इनका स्पेस इनको ज़्यादा पसंद आता था। इनको लगता है कि मेरे ऊपर कोई रूल और रेगुलेशन ना लगाए, कोई रिस्ट्रिक्शन ना करे, मैं सब कुछ हर तरीके से फुलफिल हूँ, तो मेरे को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए कि मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसे इंजॉय करूँ। तो एक फ्री स्पिरिट लाइफ जीना इनको बहुत पसंद है। बट इन्होंने कभी इस चीज़ का एहसास आपको बहुत कम दिलवाया कि उन सब चीज़ें तो इम्पोर्टेंट थी, लेकिन आपकी विश फुलफिल, इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट भी आप हैं। अगर 9 ऑफ कप्स इसके पास था, तो इसको कंप्लीट होने के लिए वो जो 1 कप की कमी थी, वो आप इनकी लाइफ में है। इनको अपनी लाइफ में कंप्लीट होने के लिए आपकी ज़रूरत है। ओके, इसीलिए एम्प्रेस कार्ड आया है, इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल आया है, इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ट्स आया है, इसीलिए टेम्परेंस कार्ड आया है। हर जगह एक ही लेडी है। ओके, तो वो जो इनको कंप्लीट करता है वो आप हैं, और इनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं। भले ही ये जिंदगी में चाहे जो कुछ भी करते हो, लेकिन इन्होंने शायद ये चीज आपको नहीं बताई। ये अपनी ही मस्ती मजाक में लगे रहे, अपने ही इंजॉयमेंट में लगे रहे, और इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, जिसकी वजह से मे बी यही एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से अब आप थक हार के आपने ये फैसला ले लिया है कि ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ कोई मतलब ही नहीं है और तुम्हें अपनी ही जिंदगी अपने तरीके से गुजारनी है और तुम्हें फ्री रह के अकेले ही रहना है, तो फिर अब अकेले ही रहो। ओके, एंजॉय करो, अपने दोस्त के साथ एंजॉय करो, अपना मी टाइम लो, अपना नैप टाइम लो, अपना ये करो वो करो, और मस्त रहो। मुझे अलग करो, मुझे माफ करो, ये वाली सिचुएशन यहाँ लग रही है। तो इनको इस बात की क्लैरिटी है कि इनकी जो आजादी है, उसका इन्होंने फायदा आपसे बहुत उठा लिया। ओके, इन्होंने कुछ ज्यादा ही अकेलेपन में रह के अपनी सारी जिंदगी को देखा है, उसमें आपको इग्नोर और निग्लेक्ट कर गए, फॉर ग्रांटेड ले लिया। इस चीज का इनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। इनको समझ में आ गया है कि इन्होंने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस के नीचे आया है 9 ऑफ वैंड्स। ओके, ओके, बिल्कुल लग रहा है आपको इन्होंने जस्टिस नहीं दिया, इन्होंने आपके साथ गलत किया। इनको इस बात का भी समझ में आ रहा है कि आप अगर इस समय इतना रिजर्व हो गए हैं और इनसे आप थोड़ा सा दूरी इख्तियार कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा अपने आप को, आप अपनी बात को अड़े हुए हैं, आपने कुछ इनसे जरूर कोई बात अपने सामने रखी है, आपने कोई तो इनसे बात अपने सामने रखी है कि भाई मेरी ये चीज पूरी होगी ना, या ये चीज सुधार होगी, या ये चीज में बदलाव होगा, तभी यहाँ मामला बनेगा, वरना सब कुछ खत्म। अगर आपने कोई ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है ना इनको, तो इनको समझ में आ रहा है कि जस्टिस यही है कि जिस बात को लेके आप अड़े हुए हैं, जिस बात को लेके अब आप इतने डिटैच हो गए और आपने हाई बाउंड्री क्रिएट कर ली हैं, अब आप इनको जल्द से जल्द अप्रोच नहीं होने दे रहे, तो आपको जस्टिस वैसे ही मिल सकता। तो इनको पता है कि इनका कार्मा जो ये फेस कर रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा। आपको फेयर डील देना, और फेयर डील ये है कि जिस बात की वजह से आपने इनसे अलग हुए हैं, वो बात अगर ये कंप्लीट कर देंगे, वो बात में सुधार या जो भी करने के लिए आपने इनसे कहा है वो कर लेंगे, तो इनका कार्मा जो ये फेस कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और आप इनकी लाइफ में, हो सकता है अगर आप चांस दे दें, तो बहुत बड़ी चांस है कि आप भी इनकी लाइफ में दोबारा से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। तो अगर आप ये है वो
पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, ऑल ओवर सिनेरियो, और ये हैं वो बातें जिसकी वजह से ये कार्मा जो फेस कर रहे हैं, आपके साथ जो गलत किया है उसकी वजह से उसके बिहाफ पे इन रिटर्न इनको क्या कार्मा फेस करना पड़ रहा है, ये हैं वो कार्मा जो ये फेस कर रहे हैं, और ये हैं इनके क्लैरिफिकेशन कि ये क्यों कर रहे हैं और क्या इनके साथ आजकल चल रहा है, इनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या इनके साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, कहाँ कहाँ इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्या इनको एहसास है, क्या इनको रियलाइजेशन है, कैसे ये क्या चीज़ों को लेके चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे पता चला। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि मैं डिटेल में आपको दूँ। ओके, तो अब मैं रीडिंग यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिएगा जस्टिस लिख के ज़रूर क्लेम करें। जितना क्लेम करेंगे मुझे ये भी पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा और कितना रेजोनेट हुआ ये भी बताइएगा, जो कि आप लोग बताते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा। ये रीडिंग मैंने बहुत पहले एक बार की थी और ये सेकंड टाइम है जो मैंने ये टॉपिक दोबारा लिया है। ओके, और आपको लगता है कि ये जो मैंने रीडिंग की ये पर्सनली आपसे किसी तरीके से मैच हुई है, रेजोनेट हुई है, और आपको लगता है यहाँ आपको कुछ जानना है, कुछ और पूछना है और डिटेल में आप कुछ आपके कुछ सवाल हैं, या आप कुछ अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने जो भी ये पर्सन के लिए या अपने लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। आप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपनी प्राइवेट रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ इस टाइम, और डिटेल सेशन के लिए भी अवेलेबल हूँ। तो क्लेम करिए रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, एंड ज़रूर बताइएगा कि क्या ये टॉपिक आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए। तो क्लेम करने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।